प्यारे बच्चों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र खैरा एक बारी फिर हाज़र हाँ तुहाडे सामने पंजाब अचीवमेंट सर्वे की अभ्यास शीट 35 लैके। आओ शुरू करते हैं। हर रोज़ की तरह साडा पहला विषय है पंजाबी। पंजाबी विचले पैरे नूं पढ़ के उस तो हेठां दिते प्रश्नों के असीं उत्तर लभदे हाँ। आओ पैरा पढ़ना शुरू करते हैं। दो अखां तां सानूं कुदरत ने दित्तियां हन जिस नाल असीं संसार का बाहरी रूप देख सकते हाँ, पर तीजा नेत्र सानूं अध्यापकों वालों बख्शिया जाता है। अध्यापक एक तरह का कलाकार हुंदा है, जिवें बुत तराश बेजबान पत्थर चो जानदार मूर्ति सिरज लैंदा है, उस तरह अध्यापक विद्यार्थी की शख्सियत नूं निखारदा है। अध्यापक विद्यार्थी नूं समस्यावां नूं समझण अते हल करन दे योग बनाउंदा है। अध्यापक विद्यार्थी नूं अखर ज्ञान दे नाल नाल जीवन के बाकी पक्षां विच भी अगवाई दिंदा है। अध्यापक एक याद रखण योग इंसान हुंदा है। उसका चंगा मंदा सब चेते रहिंदा है। उसकी अमिट छाप विद्यार्थी के जीवन में दिखाई दिंदी है। चंगे अध्यापक दे तां लोग चरण धो के पींदे हन। प्रश्न नंबर पहला है बच्चों, विद्यार्थी नूं अखर ज्ञान के नाल नाल जीवन के बाकी पक्षां विच अगवाई कौन दिंदा है? डॉक्टर अध्यापक। सो बच्चों साडा उत्तर है अध्यापक। प्रश्न नंबर दो, बुत तराश बेजमान पत्थर चो जानदार मूर्ति सिरज लैंदा है। इस सत्र विच चों नाल किस विश्राम चिन्ह की वरतों हुई है? पुट्ठे कामे विस्मिक चिन्ह छुट मरोड़ी दुबिंदी। इस नूं बच्चों छुट मरोड़ी कहा जाता है। भाव ये जिथे भी इस विश्राम चिन्ह नूं लगा होवे ये अधूरे शब्द नूं पूरा करता है। जिस तरह चों, चों का मतलब विचों, सो इत्थे छुट मरोड़ी की वरतों की गई है। अगला है बच्चों तीसरा प्रश्न, अध्यापक शब्द का समान अर्थी शब्द चुनो। अध्यापक शब्द का समान अर्थी शब्द चुनो। अध्यापक का समान अर्थी उस्ताद, धनवान, उस्तत, बहादुर। उस्ताद है बच्चों। प्रश्न नंबर चौथा, मुहावरा चरण धो के पीना का की अर्थ हुंदा है? पानी नाल पैर धोने, बहुत आदर करना। दूजा उत्तर साडा है बहुत आदर करना। प्रश्न पंजवां, केड़ा कथन सही नहीं है? विद्या मनुख का तीजा नेत्र है, बिल्कुल ठीक है। अध्यापक एक कलाकार हुंदा है, बिल्कुल ठीक है। तीजा, अध्यापक अखर ज्ञान के नाल नाल अगवाई दिंदा है, बिल्कुल ठीक है। चौथा, अध्यापक याद रखण योग इंसान नहीं हुंदा, बिल्कुल गलत कथन है, इस करके ही साडा उत्तर है। अगले विषय ते चलते हैं बच्चों। अगला विषय साडा है गणित। गणित का पहला सवाल, दिते हुए नमूने की रंगदार भाग दी भिन्न दे तुल भिन्न वाला नमूना चुनो। देखो इत्थे किन्ने हन कुल पहले भिन्न बनाने, पहले दी 1 2 3 4 5 6 7 8। सो बच्चों ये कुल सी 8 खाने जिन्हां विचों रंगदार हन 1 2 3 4, 4 खाने रंगदार। भाव अद्धा, अद्धे का मतलब 1/2 भिन्न। इसनूं भी अगर आपां कट्टीए 4 नूं 8 ते भाग करिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इस तरीके ऊड़े ते चलते हैं, इन्हां विचों लभदे हैं ऊड़े दे अंदर 2 कुल भाग हन, एक भाग रंगिया होया है, भाव 1/2। अगले दे अंदर चलते हैं आपां, उत्थे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 विचों 3 भाग रंगे हुए हैं, यह भी है 1/2। अगे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विचों 5 भाग रंगे हुए हैं, तो यह भी है 1/2 भिन्न। सस्सा उत्तर सारे नमूने तुल भिन्न वाले हैं। अगला है दूजा सवाल, उपरी पासे तो देखण ते इट दा आकार किहो जिहा हुंदा है? सो बच्चों उपरी पासा आ वाला, इस नूं देखण ते किस वर्गा आकार है? ये है बच्चों आयत वर्गा आकार, ठीक है। किस तरह? एड़ा। एड़ा उत्तर बिल्कुल ठीक है। एड़े वर्गा आयताकार आकार है उपरी पासे का। अगले सवाल ते चलते हैं। अगला सवाल है तीजा, हेठां दित्ती घड़ी लई सही कथन चुनो। हेठां दित्ती घड़ी तुसीं देख रहे हो 24 घंटे वाली घड़ी है, ऊड़ा है ये 24 घंटे वाली घड़ी है, बिल्कुल ठीक। एड़ा घड़ी उपर समा 2:25 PM, भाव शाम के 2:25 हो गए ने, वह भी ठीक है बच्चों। 12 बजे तो बाद 12 तो बाद 13 14, भाव 1 2 2:25 है। ईड़ी घड़ी उपर समा 2:25 AM है, नहीं गलत। सस्सा कथन ऊड़ा ते एड़ा दोने सही, बिल्कुल ठीक। सस्सा साडा उत्तर है, क्योंकि दिते हुए सवाल दे
कथन ऊड़ा ते ऐड़ा दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, दिते हुए नमूने नूं ध्यान नाल देखो अते पूरा करो। पहला तो 4 4 दूनी 8, फिर 2 नाल गुणा करो 8 दूनी 16, फिर 16 नूं 2 नाल गुणा करो 16 दूणा 32, फिर 32 नूं 2 नाल गुणा करो 32 दूणा 64, फिर 64 नूं 2 नाल गुणा करो 128। ईडी साडा उत्तर है 64 128। पंजवां सवाल है, डैश विच आंकड़ियां नूं दिखाउण लई आयताकार छड़ां दी वरतों कीती जांदी है। आयताकार छड़ां दी वरतों किहदे वास्ते कीती जांदी है? देखो किहदे विच आंकड़ियां नूं दिखाउण लई, चित्रग्राफ विच, छड़ग्राफ ऐड़ा साडा उत्तर है। अगले विषय वाल चलते हाँ। अगला विषय है इंग्लिश। इंग्लिश के पैरे नूं पढ़ते हाँ। आलोक एंड किरण लिव विद देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। आलोक अते किरण अपने माता पिता अते दादा दादी दे नाल रहिंदे हन। दे हैव ए लवली होम इन कलकत्ता। कोलकाता है बच्चों, इनू कलकत्ता पढ़ांगे, इंग्लिश च कोलकाता है। उन्हां दा एक बहुत प्यारा घर कोलकाता विच है। ब्रोनी देयर डॉग, उन्हां दा एक कुत्ता है, उसका नाम है ब्रोनी। इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ देयर फैमिली, वो भी उन्हां दे परिवार का एक हिस्सा है। दे आर गुड चिल्ड्रन, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। दे डू देयर होमवर्क ऑन टाइम, वो आपदा घर का काम समय सिर करते हैं। एंड गैट गुड ग्रेड्स इन स्कूल्स, ग्रेड्स है बच्चों इत्थे नंबरां नाल, अते वो बहुत वधिया नंबर स्कूल विच प्राप्त करते हैं। दे ऑल्सो हैल्प टू कीप देयर होम क्लीन एंड टाइडी, वो आपदे घर नूं साफ सुथरा, क्लीन एंड टाइडी बच्चों साफ अते सुथरा, वो अपने घर नूं साफ सुथरा रखण विच भी सहायता करते हैं। द ओनली थिंग्स, सिर्फ एक चीज़, दे डोंट लाइक, जो वो पसंद नहीं करते, टू डू करना, इज़ गोइंग टू बैड अर्ली, बिस्तरे ते जल्दी जाना। और एक चीज़ उन्होंने पसंद नहीं उन्होंने कि जल्दी बिस्तरे ते जाके सौ जाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर डू आलोक एंड किरण लिव? ऑप्शन बी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, what is the name of their dog? Option A Brownie. Brownie is right answer. Third one, how do they get good grades in school? By going to the school daily, by cleaning their home, by having lovely home, none of these. Option A is our right answer, by going to school daily. Daily school जान नाल बच्चों चंगे अंक प्राप्त होंदे हन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोनाउन? प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है, ए इज़ प्रोनाउन, बी देयर इज़ प्रोनाउन, सी देयर इज़ नॉट ए प्रोनाउन एंड डी दे इज़ ऑल्सो प्रोनाउन। सी इज़ राइट आंसर, देयर इज़ नॉट ए प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, चूज द अपोजिट ऑफ टाइडी। टाइडी हुंदा बच्चों साफ सुथरा, ए डार्क, बी अनटाइडी। साफ सुथरा ना होवे जिहड़ा वो उसका अपोजिट है। नैक्सट विषय है हिंदी। हिंदी ते चलते हाँ। शरीर को विशेष ढंग से हिलाना डुलाना व्यायाम कहलाता है। यह कई प्रकार से किया जाता है। व्यायाम करने से शरीर में पसीना आता है, जिससे अंदर का मल दूर होता है। इससे शरीर निरोग एवं फुर्तीला बनता है, आयु बढ़ती है। व्यायाम करने वाला व्यक्ति बड़े से बड़ा काम करने से नहीं घबराता। व्यायाम करने से वैसे तो कोई हानि नहीं होती, परंतु अधिक व्यायाम कई बार घातक सिद्ध होता है। मनुष्य को अपनी आयु और शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। प्रश्न नंबर पहला, व्यायाम करने से हमें क्या मिलता है? क, शरीर निरोग एवं फुर्तीला बनता है, बिल्कुल ठीक। ख, आयु बढ़ती है। ग, शरीर का मल दूर होता है। घ, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है ग। प्रश्न नंबर दूसरा, उपरोक्त गद्यांश किससे संबंधित है? क, आयु से। ख, व्यायाम से संबंधित है।
तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। व्यायाम करने से शरीर डैश बनता है, पतला, सुस्त, दुबला, फुर्तीला। ग हमारा उत्तर है, फुर्तीला बनता है। प्रश्न नंबर 4, जैसे निरोग का रोग वैसे ही फुर्तीला का पस्त, सुस्त, चुस्त, मोटा। फुर्तीला का होगा बच्चों सुस्त, उल्टा, तो ख हमारा उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है? देखो, क प्रकार में भी किया गया है, ख व्यायाम में भी, घ सिद्ध में भी। सिद्ध के अंदर जो द के नीचे हल चिन्ह लगा है जिसको हलंत कहते हैं, इसका अर्थ है कि द जो है वो आधा है बच्चों, ये वाला द। ग विशेष, घ के अंदर आधे अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया। सो अगले विषय पे चलते हैं। अगला विषय है साडा वातावरण सिक्ख्या। वातावरण सिक्ख्या का पहला प्रश्न, दीपू की भैन का नामकरण सी। नामकरण भाव नाम रखण की जो रवायत होंदी है, उन्हां दे सारे रिश्तेदार आए सन, उस दे पापा की भैन भी आई सी। उस दीपू नाल की रिश्ता है, उस दा दीपू नाल की रिश्ता है? मामी, मासी, भूआ। वो दीपू दी की लगी? भूआ लगी बच्चों। अगला प्रश्न नंबर 2, पुराने समय विच विआह घर जां धर्मशाला विच हुंदे सन। अजोके समय विच ज़्यादातर विआह कित्थे हुंदे हन? गुरुद्वारे, मैरिज पैलेस। अजोके भाव अजकल दे समय च, मैरिज पैलेस। दूजा प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 3, इन्हां संदां की वरतों कौन करता है? ये तुसीं संद देख रहे हो, कैंची है, ये इंची टेप है, ये फिरकी है, ये धागा है, ठीक है बच्चों, एक कटर है। इन्हां चीज़ों की दर्जी वरतों करता है बच्चों। सो पहला उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, वरखा ज़्यादा होने कारण सड़कों के आले दुआले पानी भर जाता है। इस दे हल लई सानू पहला उत्तर है सड़कों के आले दुआले टोए पुट देने चाहिए हैं। गलत, पानी इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए है। तीजा, रेन वाटर हारवैसटिंग करनी चाहिए है। सो तीजा उत्तर बिल्कुल सही है। रेन वाटर हारवैसटिंग का मतलब होंदा बच्चों कि बरखा के पानी नूं वापस धरती विच पाया जा सकता है या उसनूं वरतों विच लिआंदा जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, दुध विच शरीर लई जरूरी पोषक तत्व मौजूद हुंदे हन, इस करके दुध नूं कहा जाता है तरल खुराक, संपूर्ण खुराक, मांसाहारी, अधूरी। संपूर्ण खुराक भाव पूरी खुराक। सो दूजा उत्तर बिल्कुल ठीक है। सो इस तरीके अज आपां इस अभ्यास शीट नूं करिया। अगली अभ्यास शीट नाल फिर मिलांगे और पिछलियां अभ्यास शीट्स दे जिहड़े लिंक हैं और डिस्क्रिप्शन विच दिते हुए हैं, तुसीं उत्थे जाके डिस्क्रिप्शन विचों किसी भी अभ्यास शीट नूं दोबारा पढ़ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।